जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरीश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी राजधानी अवस्थित पटना शहर के मीठापुर के नजदीक कबीरपंथी आश्रम सह कबीर साईं मंदिर परिसर में है, जहां की आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक तरफ सदगुरु कबीर को लेकर के इस कबीरपंथी आश्रम में कबीर सत्संग का भव्य आयोजन किया गया है, वहीं दूसरे तरफ बिहार के प्रतिष्ठित और गुरु के रूप में हम लोगों के बीच पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा और एन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण कुमार सर हैं, और साथ में कबीर मिशन ट्रस्ट के जो संस्थापक अध्यक्ष परजेश मुनि महाराज, जिनके पावन सानिध्य में आज कबीर सत्संग का भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का जिसका कि संचालन प्रोफेसर सज्जन कुमार ने किया। आज जो कबीर सत्संग के माध्यम से हम लोगों के बीच में बिहार के प्रसिद्ध गुरुजनों का आगमन हुआ है, सर्वप्रथम हम प्राचार्य महोदय से जानना चाहेंगे, सर आज के समय में सदगुरु कबीर की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, प्रासंगिकता तो जब तक धरती रहेगी, जब तक धरती रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक मानवीय मूल्य, कबीर के मानवीय मूल्य जीवित रहेंगे, जागृत रहेंगे और उत्तेजित रहेंगे। कबीर ने समाज को लेके, समाज के उत्थान को लेके, समाज की कुरीतियों को लेके, समाज में धर्म को लेके जो फैलाई जा रही कुरीतियां हैं उस पर ठाराघात किया। समाज का कल्याण कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, समाज में ज्ञान का कैसे संचार हो, ये कबीर ने बताया। तो कबीर की वाणी कभी भी किसी भी युग में, सब युग में उसी रूप से मानी जाएगी। और कबीर की वाणी देखिए कितनी सहज थी, कितनी सरल थी, कितनी सुगम्य थी। और जब किसी की भाषा जो है वो अगर सामान्य जन की भाषा हो तो वो जन जन तक फैलता है, जन जन तक जाता है, कन कन तक जाता है। आशा भी बहुत सरल है। जो उपदेश दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, वो भी बहुत सहज ढंग से कह रहे हैं और समग्रता से कह रहे हैं। सूत्र है तो अद्भुत है। कबीर की वाणी, कबीर का ज्ञान, कबीर का उपदेश और कबीर, उनका व्यक्तित्व भी देखिए, उनका आचरण देखिए, उनके उपदेशों को देखिए, उनके ज्ञान को देखिए, उनके धन को देखिए। क्या धन क्या है? धन तो ज्ञान है ना। वो धन, ज्ञान वैसा धन है जिसका नाश नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका अंत नहीं है। वो बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, पनपता जाता है, फूलता जाता है, आगे चला जाता है। जितना उसको चमकाइएगा, जितना उसको रगड़िएगा, उतना चमकेगा। जैसे कबीर ज्ञानी पुरुष थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, पुरोधा थे, समाज सुधारक थे, एक फिलोसोफर थे। तो कबीर के बारे में जितना कुछ कहा जाए, हम लोग जो भी आज कहेंगे वो कम कहेंगे। और सर ने भी अपने संस्मरण से सुनाया। जैसा कि जो अट्रैक्शन पैदा, क्योंकि सदगुरु कबीर तो मध्यकालीन इतिहास में जन्म लिए थे, लेकिन आज के समय में कौन सी उनकी बातें हैं जो लोगों के बीच में खिंचाव का काम कर रहा है, अट्रैक्शन पैदा कर रहा है? देखिए, कबीर, संत कबीर जो कह गए, दोहा के द्वारा उन्होंने वो सब चीज कह दिया जो उस समय समाज में जो कुरीतियां थी, जो पाखंड था, वो सब कुछ उन्होंने कह दिया। और मनुष्य को क्या करना चाहिए ये भी उन्होंने दोहा के द्वारा कहा। हम खुद 55 साल पहले स्कूल में उनका दोहा पढ़े थे, लेकिन आज तक कहीं कहीं कोट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ शब्द हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, 60 साल 55 साल पहले जी, लेकिन हम लोग भी मंच से जब कुछ कहते हैं तो उसमें कबीर के दोहा को उद्धृत करते हैं,
क्योंकि आज भी वो रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। उस समय भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी वो प्रासंगिक रहेगा जी दोहा के माध्यम से उन्होंने वो सब कुछ कह दिया। जी समाजवादी लोग कहते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो उन्होंने किसी एक खास धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा। जहां भी पाखंड था, जहां भी कुरीतियां था, हाँ वो उन्होंने कहा जी और दोहा के माध्यम से जो कहा तो वो दिल में जाकर बैठ जाता है। ऐसे सुनी सुनाई बात बहुत समय तक नहीं हमारे मस्तिष्क में रहता है, लेकिन कबीर का दोहा आज भी लोग उसको कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं जी और कम शब्दों में लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। यह बहुत बड़ी बात है। हम ब्रजेश मुनि महाराज जी से आज के दिन मैं जानना चाहूंगा, भारत में तो पंथ बहुत सारे हैं, धर्म भी बहुत सारे हैं और आप सनातनी भी हैं, लेकिन फिर भी आपने कबीर गुरु के आदर्श को क्यों अपनाया? कबीर साहब में ये विशेषता रही कि आज से 600 वर्ष पहले इस्लाम धर्म था। सिकंदर लोदी, शेख तकी, बाबर का समय था। उस समय कबीर साहब ने वो ढोंग पाखंड आडंबर जो देखे उसका खुलकर विरोध किया और निर्भयता से विरोध किया। आज कबीर ऐसे सच्चे गुरु हुए कि आज पूरे मानव समाज को कबीर की आवश्यकता है। आज उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा एक बूंद से शिष्टाचार, कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा, है ना। जो तू तुर्कों का आया, पेट ही का न सुन्नत का आया, जो तू बावन बवनी को आया, है ना। इस तरह की कबीर साहब की बात है जो सुन्नत करा के बोलो इस्लाम हिंदू मुस्लिम हम आप बनाते हैं, वहां से परमात्मा सबको एक नदिया एक कुम्हारा एक सबन का सृजन हारा। बोलो वो चाक जो होता है ना वो अलग अलग बनाता है, उसी प्रकार सोना भी है अनेकों प्रकार के। भाई ये दो जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बौड़ाया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। तो ये कबीर साहब का ये जो सोच रही बहुत बड़ी, और स्वयं अपने अनुभव की बात क्या है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं, उन्होंने कहा स्व अनुभव। अभी साहब ने खुद कहा था गुरु गोविंद दोनों खरे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की विशेषता, बोलो गुरु न होते गुरु रूठे हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ये बहुत बड़ी बात है। बोलो हरि रूठ जाए तो गुरु के शरण में जाइए तो बेड़ा पार लग जाएगा, लेकिन गुरु रूठ जाएंगे तो उसको कोई नहीं बचाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी गुरु की महिमा कबीर साहब ने गुणगान किया और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया, एक सूत्र में। इसलिए मैं उनसे प्रभावित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज बिहार के वरिष्ठ लोगों का जो गुरु रूप में है उनका इस कबीरपंथी आश्रम में आगमन हुआ और यहाँ पर उन्होंने जो बातें सदगुरु कबीर जो संत के रूप में गुरु के रूप में जाने जाते हैं उनकी वाणियों का उल्लेख करते हुए उनके समरसता दृष्टि और मानवतावादी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आज भी मानव को चेताया और उन्होंने कहा कि जो ज्ञान की बदौलत सदगुरु कबीर ने पूरे विश्व में परचम फहराया, आज भी उसी ज्ञान की जरूरत है और उस ज्ञान की जरूरत हमारे समाज के प्रत्येक समाज वर्ग के लोगों की जरूरत है। और इस दौरान उन्होंने ज्ञान हासिल करने की ओर अधिक से अधिक प्रेरणा देते हुए लोगों को आगाह किया कि अभी भी समय है, अगर अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो ज्ञान से नाता जोड़े, ज्ञान की ओर बढ़े। फिर इसी तरह से मिलता हूँ एक नए धार्मिक खबरों के साथ, बने रहिए। जय हिंद, जय सद्गुरु कबीर।